हैविंग का प्रयोग इंग्लिश स्पीकिंग में अलग अलग मीनिंग के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हैविंग का सभी प्रयोग सीखेंगे। हैविंग का मतलब है कोई काम करने पर, कोई काम किए जाने के बाद, कोई काम करना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा था, कोई काम किए हुए, इसके बावजूद भी। इसी प्रकार से कई सारे अलग अलग मीनिंग है जहां पर इसका प्रयोग करते हैं। हैविंग का मतलब है कोई काम करने पर या कोई काम करने के बाद, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा जो कि आप सेंटेंस बनाएंगे, वो किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप सेंटेंस में लिखेंगे हैविंग प्लस V3 और इसी V3 का अगर ऑब्जेक्ट अगर आना चाहे तो वो भी आ सकता है। इसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, फिर एक सेंटेंस लगाएंगे। एग्जाम्पल है काम पूरा करने पर उसने खाना खाया। तो मतलब यहाँ पर हैविंग का प्रयोग हुआ है और हैविंग के साथ V3 प्रयोग होगा। लेकिन तब जब मीनिंग आएगा कोई काम करने पर या पूरा करने पर, खेलने पर, सोने पर, इस प्रकार से। तो पहले लिखेंगे हैविंग, इसके बाद V3। वर्ब क्या है? पूरा करना। पूरा करना मतलब कंप्लीट और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगा। काम मतलब वर्क। इसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, उसने खाना खाया, ही हैड फूड। यहाँ पर हैड जो लिखा हुआ है मतलब है कि ये V2 के रूप में है, पास्ट इंडेफिनिट में हैव का V2। यहाँ पर आप चाहें तो एट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर जाने के बाद मैंने उससे बात किया। हैविंग गॉन टू हाउस, घर जाने के बाद। यहाँ पर हैविंग के साथ V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा मैंने उससे बात किया, आई टॉक्ड टू हिम। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सेंटेंस में आप पास्ट मतलब कि पास्ट के सेंटेंस में ही आप प्रयोग करते हैं हैविंग प्लस V3। अंग्रेजी सीखने के बाद अमन को एक जॉब मिला, मतलब पास्ट की ये सब बातें हैं। हैविंग लर्नड इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के बाद अमन गॉट अ जॉब, अमन को एक जॉब मिला। तो कोई काम करने पर या कोई काम करने के बाद। नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस गया। हैविंग हैड ब्रेकफास्ट ही वेंट टू ऑफिस। हैव का यहाँ पर V1 हैव होता है, हैव का V2 हैड और V3 भी हैड होता है। इस वजह से यहाँ पर हैविंग के साथ हैड यहाँ पर V3 है। इस प्रकार से समझ सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की बात है। हैविंग का अगला मीनिंग है वो ये कोई काम किए हुए, कोई काम किए हुए। इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले इट हैज बीन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर कोई नाउन आएगा। इसके बाद हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अपने दोस्तों से मिले हुए 2 साल हो गए हैं। तो सेंटेंस बनाएंगे, इट हैज बीन 2 years, 2 साल हो गए हैं। हैविंग मेट माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिले हुए। यहाँ पर मेट V3 में है। ताजमहल घूमे हुए बहुत दिन हो गए हैं। इट हैज बीन अलोंग या इट हैज बीन मैनी डेज, बहुत दिन हो गए हैं। हैविंग विजिटेड द ताजमहल, ताजमहल घूमे हुए। अमन से बात किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। इट हैज बीन अलोंग, बहुत दिन हो गए हैं। हैविंग टॉक्ड टू अमन, अमन से बात किए हुए। बर्गर खाए हुए 1 महीने हो गए हैं। इसके लिए बोलेंगे इट हैज बीन 1 month, 1 महीने हो गए हैं। हैविंग हैड बर्गर, बर्गर खाए हुए। तो इसी प्रकार से आप कई सारे सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हैं। हैविंग, इसका मतलब है कोई बीमारी या दर्द को बताना। मतलब हैव का मतलब है होना, तो होने के लिए हैव का प्रयोग किया जाएगा। इससे मेरा पेट दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग, मेरा हो रहा है आ स्टमक एक, पेट दर्द। रवि का सिर दर्द हो रहा है, रवि इज हैविंग, रवि का कर रहा है या हो रहा है हेडेक, मतलब सिर दर्द हो रहा है। तो कोई भी हेडेक हो, स्टमक एक हो, फीवर हो, कोई भी बीमारी हो, वो सब आप हैविंग के लास्ट में आप लगा सकते हैं। हैविंग का मतलब है लिए हुए। जैसे मैं उस समय बैग लिए हुए था। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज आपके हाथ में लिया हुआ हो, पैकेट में लिया हुआ हो, आप बैग में लिए हुए हो, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं।
तो आई वॉज हैविंग अ बैग, मैं बैग लिए हुए था एट दैट टाइम, उस समय। सुमन मोबाइल लिए हुए है मतलब उसका पैकेट में है या फिर हाथ में, मतलब उसके पास में, कहने का मतलब ये। तो सुमन इज हैविंग अ मोबाइल। तो इसी प्रकार से आप सेंटेंसेस कई सारे बनाइए एंड देन यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग एंड प्रैक्टिसिंग। हैविंग का मतलब है मजे करना, जैसे हैव फन मतलब मजे करना, उसी तरीके से होता है। जैसे तुम पार्क में मजे कर रहे हो, यू आर हैविंग फन, तुम मजे कर रहे हो एट द पार्क, पार्क में। हम लोग पार्टी में मजे कर रहे हैं, वी आर हैविंग फन एट द पार्टी। तो इसी प्रकार से आप मजे करने के लिए, फन करने के लिए वहां पर जो होना है या करना है उसके लिए आप हैविंग का प्रयोग करते हैं। हैविंग का मतलब है कोई भी चीज खाना या पीना के सेंस में। जैसे कि आप खाते हैं तो आप ईट बोलते हैं, पीते हैं तो ड्रिंक बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों को एक शब्द में लिखा जाए तो उसके लिए आप हैव का प्रयोग करते हैं और कंटिन्यूअस में आप हैविंग लगाते हैं। इससे वो खाना खा रहा है, ही इज हैविंग फूड। तुम चाय पी रहे हो, तुम लोग चाय पी रहे हो, यू आर हैविंग अ टी। तो इसी प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। अगला जो मीनिंग है वो ये कि हैविंग बीन प्लस विथरी, मतलब हैविंग के साथ बीन भी आएगा और विथरी भी आएगा। इसका मीनिंग होगा कोई काम किए जाने पर या कोई काम किए जाने के बाद। इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हैविंग बीन प्लस विथरी। अगर ऑब्जेक्ट आना चाहे तो आ सकता है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, कॉमा के साथ सेंटेंस लगा सकते हैं। अपमानित किए जाने पर उसने नौकरी छोड़ा, हैविंग बीन इंसल्टेड। ये बता दूं कि ये हैविंग बीन जो था इससे पहले जो मैंने आपको बताया ये है एक्टिव में, और ये हैविंग बीन जो है, ये हैविंग बीन और विथरी ये इसी का पैसिव है। इससे कि टू वी वन एक्टिव है और टू बी विथरी ये पैसिव है, इसी का पैसिव ये है, उसी प्रकार से इसका पैसिव ये है। हैविंग बीन इंसल्टेड अपमानित किए जाने के बाद या फिर अपमानित किए जाने पर, ही लेफ्ट हिज जॉब उसने अपना नौकरी छोड़ दिया। गली सजाई जाने के बाद हम लोग वहां पहुंचे, हैविंग बीन डेकोरेटेड द स्ट्रीट, गली सजाई जाने के बाद वी रीच्ड देयर हम लोग वहां पहुंचे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई काम किए जाने पर या किए जाने के बाद, लेकिन काम कौन कर रहा है इसका कोई पता नहीं, लेकिन काम किया गया है। इस प्रकार से परीक्षा पास किए जाने पर सभी का प्रमोशन हुआ, हैविंग बीन पास्ड द एग्जाम एवरीबॉडी गोट प्रमोशन। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। हैविंग का मतलब है कोई काम करना पड़ रहा है। आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आप मजबूरी वश कोई भी काम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। इसे सब्जेक्ट एचएमआर प्लस हैविंग टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि यू डोंट वांट टू कुक फूड बट यू आर हैविंग टू कुक फूड। आप बोल सकते हैं यू आर हैविंग टू कुक फूड, तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, तुम्हारा मर्जी नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। मुझे यह काम पूरा करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस वर्क। उसे बाजार जाना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू गो टू मार्केट। उन लोगों को 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू वर्क फॉर 12 आवर्स। तो ऐसे ही कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। हैविंग का मतलब है कोई काम करना पड़ रहा था, मतलब कि आप हैविंग का प्रयोग पास्ट के टेंस में भी करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज योर वर्क प्लस हैविंग टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अमन को घर जाना पड़ रहा था, अमन वॉज हैविंग टू गो टू हाउस। प्रिया को अकेले घर में रहना पड़ रहा था, प्रिया वॉज हैविंग टू लिव एट हाउस अलोन। यहाँ पर वॉज के साथ आप हैविंग V4 में आप बता सकते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब आप पास्ट में आप अपना मजबूरी बता सकते हैं। मुझे घर घर घूमना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू विजिट डोर टू डोर। डोर टू डोर का मतलब है घर घर, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। रोहित को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था, रोहित वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश। ऐसे ही सेंटेंसेस आप कई सारे बनाइए और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला वर्ड है हैविंग सेड दैट, मतलब हैविंग का प्रयोग अलग अलग वर्ड के साथ भी मिलकर किया जाता है। इसका मतलब है इसके बावजूद भी, जैसे कि पहले आएगा सेंटेंस, फिर आएगा फुल स्टॉप, हैविंग सेड दैट कॉमा सेंटेंस।
जैसे आकाश मुझे गाली दिया, इसके बावजूद भी मैं उसे नजरअंदाज किया। इसके बावजूद भी इसका मतलब है हैविंग सेड दैट। आकाश अब्यूज्ड मी, हैविंग सेड दैट आई इग्नोर्ड हिम, मैंने उसे नजरअंदाज किया। रोहित अमीर है, इसके बावजूद भी वो कंजूस है। रोहित इज रिच, हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद भी ही इज माइजर, वो कंजूस है। हैविंग का मतलब पाकर के सेंस में किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट, मैं यह लैपटॉप पाकर बहुत खुश हूँ। तो बोलेंगे आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ हैविंग दिस लैपटॉप, यह लैपटॉप पाकर। तो हैविंग दिस लैपटॉप मतलब यह लैपटॉप पाकर। आप वर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। रवि ऐसी पत्नी पाकर बहुत खुश है। रवि इज वेरी हैप्पी, रवि बहुत खुश है हैविंग सच अ वाइफ। वो ऐसा दोस्त पाकर बहुत दुखी है। तो आप कैसे बोलेंगे? ही इज वेरी सैड, वो बहुत दुखी है हैविंग सच अ फ्रेंड, ऐसा दोस्त पाकर। तो इसी तरीके से आप सेंटेंस बनाते हैं। हैविंग हैड जो बताता है कोई काम करने के बाद, लेकिन हैविंग हैड के बाद आप कोई फूड बता सकते हैं, मतलब खाने पीने की चीज आप बता सकते हैं। और ये हैविंग के बाद हैड जो ये वितरी में, जैसे खाने के बाद मैं ऑफिस गया, हैविंग हैड फूड आई वेंट टू ऑफिस। नाश्ता करने के बाद वो काम कर रहा था। हैविंग हैड ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद ही वॉज वर्किंग, वो काम कर रहा था। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।